हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए VECC की तरफ से, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं डिप्लोमा, ITI, BSc वालों के लिए, और काफ़ी सारी नॉन टेक्निकल पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके मैंने रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अपनी प्लेबैक स्पीड नहीं बढ़ाई है तो आप बढ़ा लीजिए, 2.0 कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी आई हुई है, कोलकाता में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। इसका दोस्तों अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है VECC/01/2021। और इसका दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है वो है 20/5/2021। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फीमेल नर्सेज, ड्राइवर और वर्क असिस्टेंट की कुछ वैकेंसी आई, कैंटीन अटेंडेंट की कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी आई। इनके बारे में ज़्यादातर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टीफन ट्रेनी की बात करेंगे। अगर दोस्तों हम स्टीफन ट्रेनी में कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी है, यहाँ पर अगर आपने BSc कर रखी है फिजिक्स से तो भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल भर सकते हैं। और जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 वैकेंसी है, और मैकेनिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 1 वैकेंसी है। अगर हम बात कर ले दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड के लिए, जहां पर ITI वाले एलिजिबल है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, मशीनिस्ट, फिटर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, इन सभी लोगों के लिए वैकेंसीज है। और यहां पर अगर दोस्तों हम बात करें, यहां पर ITI वालों के लिए भी सबसे ज़्यादा 9 वैकेंसी है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल से अगर आपने ITI कर रखी है तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए 6 है, मशीनिस्ट के लिए 3 टोटल वैकेंसी है, और फिटर वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक बार फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर हम नॉन टेक्निकल को अवॉइड करते हैं, नॉन टेक्निकल को, टेक्निकल पोस्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी फर्स्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर फिजिक्स की जो वैकेंसी है दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है BSc विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपको मांगा गया है। और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की वैकेंसी, यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वालों के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 12th के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ITI के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी सेकंड की, उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैकेंसी है उसमें SSC 10th आपका साइंस और मैथ्स से होना चाहिए, और मिनिमम 60% होना चाहिए आपका, और आपकी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपका ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मशीनिस्ट वालों के लिए, फिटर वालों के लिए और एयर रेफ्रिजरेटर वालों के लिए भी आपका ITI में 2 साल का आपका ITI होना चाहिए। दोस्तों अगर हम पे स्केल की बात करते हैं, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट है, जो जिसके लिए डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, वहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें आपको 2 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जो पहले साल आपको ट्रेनिंग टाइम में स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 16,000 मिलेगा, और सेकेंड ईयर दोस्तों आपका 18,000 आपका स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पे स्केल नहीं मेंशन है, लेकिन होपफुली आपका पे स्केल 35,400 ही होगा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो UR के लिए दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एज रिलैक्शन मिलता है OBC कैंडिडेट होने के नाते 3 साल, और SC ST कैंडिडेट होने के नाते आपको 5 साल का जो एज रिलैक्शन मिलता है दोस्तों वो आपको मिलेगा। मतलब OBC कैंडिडेट अगर 27 साल के तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और SC ST कैंडिडेट अगर 29 ईयर्स के तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की बात करें, जहां पर ITI वाले एलिजिबल है, उनके लिए भी दोस्तों 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल दोस्तों 10,500 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और दूसरे साल दोस्तों 12,500 रुपया आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है।
गाइस अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, आपका एग्जाम कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों हम पहली बात टेक्निकल पोस्टों पे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी जहाँ पे बीएससी और डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, उनके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका दोस्तों एक रिटन टेस्ट होगा, 1 घंटे का रिटन टेस्ट होगा। टोटल दोस्तों वहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सही आंसर होने पे आपको 3 मार्क मिलेंगे और आपको नेगेटिव मार्क भी होगा, आपका गलत आंसर होने पे 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। और दोस्तों अगर हम एग्जामिनेशन सिलेबस की बात कर लेते हैं तो टोटल आपके जो 40 क्वेश्चन होंगे वो डिप्लोमा लेवल के ही होंगे। अगर आपने बीएससी कर रखी है फिजिक्स से तो आपको बीएससी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों एग्जाम में जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपके जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो आपका रिटन टेस्ट में एग्जाम जो भी आपने नंबर प्राप्त किए उसके हिसाब से होंगे। और इसके बाद आपका दोस्तों एक इंटरव्यू होगा जहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू में जैसे ही आप परफॉर्मेंस करते हैं उसके बेसिक पे होगा। आपको कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा, आपने रिटन एग्जाम में कितना नंबर प्राप्त किया इसका कोई भी वेटेज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट। मतलब आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हुआ रिटन टेस्ट में इसका कोई भी वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है। टोटली बेस्ड होगा आपने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया हुआ है। गाइस अब हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए कि आईटीआई वालों का एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आईटीआई वालों का 3 स्टेज में एग्जाम होना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो फर्स्ट स्टेज होगा दोस्तों, जो प्री स्टेज होगा उसमें स्क्रीनिंग होगी और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको दोस्तों सही आंसर होने पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा और गलत आंसर होने पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और आपको जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 40% मार्क्स कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो एससी एसटी हो, आपको मिनिमम 30% स्कोर करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज की स्क्रीनिंग के बाद दोस्तों आपका सेकंड स्टेज एडवांस टेस्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको टोटली दोस्तों टेक्निकल, आपकी जो भी टेक्निकल नॉलेज, चाहे आप आईटीआई से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है आपकी, या मशीनिस्ट ट्रेड है या फिटर ट्रेड है, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो आपकी ट्रेड से ही पूछे जाएंगे। और आपको सही आंसर होने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर होने पे आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्क के तौर पे कट जाएगा। अगर हम स्टेज 3 की बात करें दोस्तों, जो भी रिटन टेस्ट में एग्जाम क्वालिफाइड करेगा उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में दोस्तों आपको नॉर्मल चीज़ें स्किल टेस्ट के हिसाब से पूछी जाएंगी। और जो स्किल टेस्ट में दोस्तों आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन गो गो बेसिक्स। तो आपका क्वालिफाइड नेचर पे होगा और टोटली जो आपने मार्क्स सेकेंड स्टेज में स्कोर किया जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा हुआ है उसी स्टेज के हिसाब से, या फिर उसी मार्क्स जो भी आपने मार्क्स सिक्योर्ड किया हुआ है सेकेंड स्टेज में जिसमें टेक्निकल पोर्शन है, उसी हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहाँ पर दोस्तों कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड, कॉमन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ। चाहे वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 हो चाहे सेकंड हो, आपका दोस्तों हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट 45 केजी होना चाहिए। नॉर्मली इतनी हाइट और इतना वेट सभी का होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका इससे कम हाइट या वेट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपका जिस टाइम भी आपका सिलेक्शन होगा, जिस टाइम भी आपका एग्जाम हो, उस टाइम आपका इतनी हाइट और इतना वेट मिलना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का बेसिक पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो साइंटिफिक असिस्टेंट आप 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बनेंगे उसका आपका बेसिक 44,900 होगा और जो टेक्नीशियन पोस्ट पे बनेंगे वो 21,700 आपका बेसिक होगा। अगर आप टेक्नीशियन बी पे होते हैं तो 21,700 और आप टेक्नीशियन सी की पोस्ट पे होते हैं तो 25,500 आपका बेसिक होने वाला है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी? वीडियो को पसंद आने पे इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।